तो देखो आप तो जॉब वाले हो, अभी तो कुछ प्लान नहीं, जॉब वॉब करोगे फ्यूचर में? हाँ, जॉब बिजनेस कुछ? तो आप एज ओनर जाओ लिंक्डइन पे। ठीक है। तो ये एक तरह का बी टू बी प्लेटफॉर्म, बी टू बी का मतलब क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। अगर आपके पास एक बिजनेस है, आप किसी और बिजनेसमैन से बात करना चाहते हो तो आप वहाँ पे बात कर सकते हो। ठीक है। वहां पे थोड़ा सा बेटर लोग मिलते हैं अपने को, क्योंकि सब लोग पढ़े लिखे लोग। इंस्टाग्राम पे क्या होता है? कोई भी बनाए कुछ भी कर रहा है। हमारा गोल क्या है? अपने को चाहिए बी टू बी, बी टू बी लीड हमको निकालनी पड़े। ठीक है। अब अगर आप लोग लिंक्डइन पे जाते हो, आपके पास सिर्फ तीन चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है। मैं आपको अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि हम लोगों ने कैसे काम चालू किया। देखो, तीन चीजें। सबसे पहले क्या आता है आपके पास? पर्सनल ब्रांडिंग, नेटवर्किंग और लीड एंड करियर। ये तीन चीजों के लिए ही आप लिंक्डइन को यूज करो। ठीक है। आपको खुद का एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है, तब जाओगे। नेटवर्किंग करनी है, तब जाओगे। आपको लीड्स जनरेट करनी है, तब जाओगे। अगर आपको करियर बिल्ड करना है, तब जाओगे। ठीक है। अभी जो आप लोग हो, जैसे कि चार लोग, ठीक है, जिसको फ्यूचर में कुछ करना है नहीं करना है, ठीक है, वो अभी क्या रहता है? अगर आपको एक किसी बड़ी कंपनी में काम करना है, ठीक है, सबका जॉब, सबका रहता है कि भाई मुझे जॉब करना है या मुझे बिजनेस करना है। ठीक है। मुझे लगता है कि करियर में सबको एक ना एक जॉब करना चाहिए। मेरा सब पर्सनल सजेशन, 2-3 साल जॉब करना चाहिए। रीजन बताओ। फ्री में स्किल सीखने को मिलता है बहुत और बढ़िया। वो पेड भी करते हैं कई बार। अपनी फील्ड के लोगों से और मिलते हैं। ठीक है। नेटवर्क भी बनता है सर। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। फिर आपको तो करना ही नहीं, क्या ही मिला। ठीक है। कभी भी आप जॉब, क्या होता है देखो, फिर एक वहां से विजन भी मिलता है। लाइक मेरे को पता था कि ब्रांच मैनेजर तक ही कुछ होता है, वहां से ईवीपी वीपी क्लस्टर फॉरेन वो करेक्ट सब करेक्ट। ठीक है। जब आप एक जॉब करते हो ना, पहली बात तो आप आते हो अपने रूटीन में, आते डिसिप्लिन। हो डिसिप्लिन में, आते हो। ठीक है। एज अ ओनर, मैंने खुद भी बता रहा हूँ, मैंने बीच में मैंने जॉब छोड़ के 6 महीने फ्रीलैंसिंग करी। अब मुझे लगा मेरे से टैलेंटेड कोई नहीं है दुनिया में। मेरे को काम कैसे नहीं मिलेगा? तो काम मिलना भी चालू हो गया। ठीक है। अब मेरा रूटीन, सुबह उठता था 10 बजे, 10 से 2 काम करता था, 2 बजे सोता था। 2 से लेके 3, साढ़े 3, 4 सो रहे। 4 से 6 काम किए। 6 से लेके 8-9 तक घूमने चले गए। मेरे को शौक है ड्राइव करने का, मैं गाड़ी लेके ले चल दिया। पैसा आ रहा है घर पे, कोई टेंशन नहीं। ठीक है? तो दिन में मैंने नोटिस किया कि मैं सिर्फ 3 ही 4 घंटे ही काम। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मेरे को ना पैसे का बहुत ज्यादा गरज नहीं, गरज मतलब क्या है? मेरे फादर वेल टू डू है, तो घर से कोई ऐसे नहीं बोलता बेटा पैसा चाहिए। तो अपन एकदम चिल। ठीक है। उस टाइम पे मैं और कम उम्र का था, 23-24 साल, 25 साल का था। तो घर से कोई प्रेशर नहीं था कि बेटा पैसा कमाओ। तो मैं एकदम, जब मन कर रहा है काम कर रहा हूँ, जब मन कर रहा है नहीं कर रहा। तो उससे ना क्या हुआ, 3 महीना 6 महीना निकला ना, 6 महीने में मेरा 8 से 12 किलो बढ़ गया। 12 केजी मेरा बढ़ गया, समझ सकते हो? 12 सब, सब बाहर आ गया तो पूरा। पेट अलग, कपड़े फिट नहीं हो रहे। क्यों? रूटीन नहीं है आपका। रूटीन नहीं है, क्योंकि सो रहा हूँ तो सो ही रहा हूँ। क्योंकि सुबह उठ के कोई बोलने वाला नहीं है ना मेरा काम करो। 10 तक सो रहे हैं, तो सो रहे हैं तो सो ही रहे। ठीक है। रूटीन कुछ नहीं है। 10 से 12, 10 से लेके 2 तक जो किया किया, उसके बाद टाइम पास में निकल गया। पैसा अपन उतना ही कमा जितना जॉब पे कमा रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है। तो वो जो शेड्यूल होता है ना, वो खुद से जमाना पड़ता है। तो एज अ ओनर वो आप कब सेट कर पाओगे? जब पहले कभी जॉब में कभी घुस के समझो कि भैया दिन में 12-15 घंटा तो, हमको लगता है कि ओनर लोग का क्या ही क्या जिंदगी, उन लोग सुबह उठना है ऑफिस आना है, ऐसा नहीं होता। जॉब से भी ज्यादा करना पड़ता उनका है। 24 घंटे का काम। 24 घंटे घिसे रहते हो। सुबह निकले तो निकले, घर कब आ रहा पता ही नहीं। वो होता है बिजनेस। अगर आपको वैसी लाइफ चाहिए, लेकिन आपके अंदर उतना पेशेंस और उतना लाइफस्टाइल आपका वैसा नहीं है, तो आप नहीं कर पाओ। आप एक टाइम तक ही उसको खींच सकते हो।
तो कभी भी मैं जॉब करने रिकमेंड क्यों करता हूँ, ताकि आपको एक शेड्यूल समझ में आए। सुबह उठना कितने बजे, ठीक है, बाहर कितने बजे जाना है, क्या क्या काम करना है। जब जब तक ना आप अकेले रहते हो ना, आपको लगता है आप बेस्ट हो। जिस दिन आप अपने से ऊपर टकरा जाओगे ना, आपका दिमाग हिल जाएगा। क्या क्या बंदा है, क्या बंदी है। ग्रोथ होती है उसमें, माइंड सेट चेंज होता है। धीरे 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 आप अपने आप में चेंजेस लाना शुरू करते हो। जब तक आप अपने ऊपर वाले साथ घूमोगे नहीं, क्योंकि जहाँ पे जिस सर्कल में मैं था ना, सब मेरे बराबर के हैं तो मेरे से नीचे, विच मीन्स अर्निंग कैपेसिटी की बात कर। मान लो मैं अगर उस टाइम पे 25,000 कमाता था उस टाइम, तो जो मेरे साथ में है वो भी 18-20 की नौकरी कर रहा है। कोई जिसके 8 की नौकरी है, दिन भर काम करता है, मैं उसको बोलता था भाई क्या दिन भर लगा 8,000 के लिए, अच्छा ये सच तो मेरी जिंदगी है। तो वो जो चीजें रहती है ना, वो बाद में अफेक्ट करती है। और फिर मेरा रात को सोने का टाइम कुछ फिक्स नहीं था। मूवी देख लिए, 2 बजे सो रहे, 3 बजे सो रहे, तो रात का भी लेट हो गया। रात को अगर लेट सोया, सुबह लेट उठना रहता, फिर साइकिल बन गया पूरा। तो उससे हेल्थ में प्रॉब्लम आना चालू हुई, वेट गेन होना चालू हुआ, कुछ भी खा रहे हैं। जिम विम का कोई सीन नहीं था, घर पे ही जो करना है करो। उस टाइम पे वर्कआउट करता था मैं, लेकिन एकदम जो होता है ना, फिट रहेंगे ऐसा नहीं। गए एक्सरसाइज किया, आगे खाए पिए बर्गर खा दे रहे, ठीक है। तो खर्चे थे नहीं उस टाइम पे, जितना कमा रहा हूँ अपने पे उड़ा रहा हूँ। घर वाले बोलते नहीं थे, क्यों, अपना कर रहा अपना खा रहा भाई, जो करना करो, तुम्हारी उम्र है, यही बोल के निकल जाता है। वो गलत डिसीजन हो गया। फिर मैंने फिर जॉब चालू की कि भाई अब थोड़ा वापस ठीक ठाक होगा। फिर थोड़ा थोड़ा करते 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 मैं 102 पे चला गया। अभी मैं 80 किलो हूँ। 102 kg? 102 kg पे चला गया। 102 किसको बोलते हैं? मतलब तुम डोले बोले ना, बता रहा, मैं ऐसे चल के आया था, लोग डरते थे, सामने से हट जाते थे, भाई इससे नहीं भिड़ना है करे। सर 65 के ऊपर तो अरे हम लोग क्या है, मैं हूँ बंगाली भाई, हमारे यहाँ पे मीठा मीठा जो तवा की मच्छी वच्छी चिकन जो खाना खा। तेरा तो कर वो सही हो, तुम्हारा भी डाइट वाइट अच्छा ही है। बट वो जो घर का खाना रहता है ना, माँ बना के देती है प्यार से, तो दबा के खा रहे तो खा ही रहे हैं, बस 6 या 8 रोटी ऐसी मजाक मजाक में खा देते थे। अभी मैं 2 रोटी ऊपर नहीं खाता, क्योंकि वो आप थोड़ा सा सही हो। मेरे को चाहिए कि मैं जब 60 का हूँ तो एकदम फिट होना चाहिए, मेरा वो गोल है। 60 में जाऊंगा बिना लकड़ी के। मेरा असर भी 30। मेरा एक ही गोल है, अभी जब मैं 60 पे जाऊंगा ना सर, तो लगना चाहिए कि भाई बंदा आ रहा है। जवानी में अपने को हैंडसम नहीं दिखना है, वो बुढ़ापे में हैंडसम दिखना है। लोग ऐसा वो नहीं था जो ऐसा, लोग बोले देखो उसकी पापा को देखो। वैसा मेरे को चाहिए, ठीक है। तो रूटीन में आते हो, आप 10 चीज सीखते हो, लोगों से मिलते हो, और आपकी पर्सनैलिटी अच्छी ग्रूम होती है। अकेले अकेले कितना ही बात कर लो, ठीक है। तो वहां पर आप अपना चीजें कर सकते हो, ठीक है। अब जब लिंक्डइन होता है, लिंक्डइन में क्या है कि आप अलग अलग लोगों से मिल सकते हो। जो मेजरली लिंक्डइन यूज करते हैं, जो जॉब के लिए यूज करते हैं, उनका एक ही गोल होता है कि उनको जाना है मैंग में, जाना है, ठीक है। ये आईटी आईटी वर्ल्ड में एक बहुत बढ़िया नाम है, इसको बोलते हैं मैंग, ठीक है। MENG रहता है ना, ऐसा है, MAANG, ठीक है। मैंग में जाना है। ये हमारा गोल रहता है, जितने भी आईटी वाले लोग हैं उनका एक ही गोल है कि मुझे मैंग कंपनी में घुसना है। अब मैंग में क्या क्या रहता है, सबसे पहला, ठीक है। अब मैंग का मतलब सबसे पहला आता है एम, एम फॉर होता है मेटा। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े जॉब वाले लोग हैं, उनका गोल क्या रहता है, मेरे को मेटा में ज्वाइन, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी है, बढ़िया बिजनेस है। ए से होता है अपना amazon, वेल टू डू कंपनी है, वेल स्टेबल कंपनी है, यहाँ पे जाके अपने को काम कर, ठीक है। एक और आता है ए से, नहीं भाई, एप्पल, ठीक है। मेटा, amazon, एप्पल, यहाँ पे जॉब करना है। यहाँ की लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया है, मतलब आप जाओगे ना तो मस्त मिलेगा। एन से आता है, इससे बढ़िया जिंदगी नहीं है। आपको उनकी सीरीज देखने का पैसा मिलता है, कि आप सीरीज देखो बैठ के, कौन सी अच्छी है कौन सी खराब है आप बताओ।
लोग मेहनत करेंगे 6 6 महीना और आप बैठ के जज करोगे, अरे वो मजा नहीं आता, क्या है यार, कुछ मजा नहीं है, क्या जिंदगी सोचो, पूरे दिन बैठ के बस सीरीज देख रहे हो। फुल वहां पे ना उनका जो ऑफिस है ना, अगर आप कभी देखोगे ऑनलाइन, पूरा रूम दिया है सोने के लिए, मूवी देखो, सो जाओ, मूवी देखो, सो जाओ, सीरीज देखो, सो जाओ, ये उनका सेटअप। क्या जिंदगी में सोचो। ठीक है। तो लोग यहाँ पे जाने के लिए तरसते हैं कि भाई इस कंपनी में आना है, और अलग अलग सेगमेंट है। एक होता है टेस्टिंग फेज होता है, फिर एक आपके पास जाते हैं जो टेक्निकल देखते हैं। ठीक है, टेस्टिंग वाले बड़े चिल रहते हैं, उनको क्या है, उनका काम क्या है, गलतियां निकालना, कहाँ पर क्या मिस हो गया, क्या ऐड कर सकते हैं, क्या इनपुट रहेगा, ये मूवी क्यों बनाया गया है। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, साइकोलॉजी चेक करते हैं कि इस साल में कैसी कैसी सीरीज हम निकालें जो लोग देखें। ठीक है, जैसे एग्जांपल बताता हूँ, नेटफ्लिक्स में आपने शोज देखे, देखते हो नेटफ्लिक्स कोई है? हाँ सर, हम्म। कपिल कपिल शो देखता है? मैं भी देखती हूँ। और क्या? बहुत सारा देखो, थोड़ी नहीं आता है। स्क्विड गेम हो गया, मनी है। मनी हाइस्ट हो गया, ये सब टॉप की। अब जब से मनी हाइस्ट निकला है ना, उसको देख के 10 लोग और निकाल रहे हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स। स्ट्रेंजर थिंग्स, मतलब कि लोगों को साईफाई में पसंद है। अमेजोन में वो फैमिली मैन भाई। तो लोगों को ऐसी चीजें पसंद है, तो उस पे काम हो। जब से ओटीटी आया है, मूवीज का पूरा बैंड बाजा बज गया है। मूवीज लोग यहाँ रिलीज करते हैं कि भैया यहाँ पे लगाओ। ठीक है। जी से हो गया गूगल, इनकी लाइफ स्टाइल देखोगे तो आपको मजा ही आ जाएगा, मतलब बेहतरीन जगह, जाओ खाओ पियो चिल मारो। तो लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ तक पहुंचूं। अब यहाँ तक पहुंचने के लिए रास्ता कैसे, कैसे जाओगे किसी कंपनी में? आईटी की पढ़ाई करो, और कोई तरीका पता है? नहीं पता। ठीक है। अब मैं यहाँ पे काम किया हूँ, मैंने यहाँ पे 6 महीना मस्त जॉब किया। ठीक है। जाके जाके मैं हैदराबाद में था भाई पहले, बता नहीं 30 साल ही थोड़ी ना हो गए। है। ठीक है। यहाँ जाके मैंने जॉब की, वहां पे बढ़िया सा ऑफिस है, मतलब आज तक मैंने इससे बेटर कूल लोग कहीं नहीं देखे। कूल मतलब जब आपका ना, आपका दिमाग चकरा जाएगा कि भाई इसके पास कितना दिमाग है, वैसा। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लोग मिले जहाँ पे लगता था कि यहाँ पे रहूंगा तो और अच्छा कर सकते हैं। अब यहाँ पे जाने के दो तरीके। पहला तरीका क्या है, भाई पढ़ाई में नंबर 1 चलो। ये दूसरा तरीका क्या है, एक्सपीरियंस लेके जाओ। एक्सपीरियंस लोगे तो मार्क्स कोई नहीं पूछेगा, मार्क्स लेके जाओगे तो सिर्फ मार्क्स ही पूछेगा, कितना आता है, वैसा। तो आप लोग दोनों जगह पे जा सकते हैं अगर आपका करिकुलम अच्छा है, जैसे कि मेरा। हम्म। रेलेवेंट फील्ड में relevant- आपको आईटी थोड़ी ना करना। मैं उसमें था, क्लाउड की टीम में था। आप मार्केटिंग में तो मार्केटिंग में जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि यार मैं ऑपरेशन में अच्छा काम कर सकता हूँ, ऑपरेशन में जा सकते हो। अब यहाँ तक पहुंचने के लिए आपके पास लैडर, लैडर मतलब क्या होता है कि मैं कैसे वहां तक जाऊँ। पहला होगा जुगाड़ पानी, मतलब मेरा दोस्त करता था तो उसने रेफर कर दिया, रिकमेंडेशन को, ये सबसे पहला और सबसे बेहतरीन ऑप्शन। क्यों बेहतरीन ऑप्शन है? क्योंकि जब गूगल इंटरव्यूज कंडक्ट करता है, उसका जितना खर्चा होता है, ठीक है, वो एक रिकमेंडेशन से बच जाता है। समझ में आया मतलब क्या? मैं 200 लोगों का इंटरव्यू लूंगा, पहले सेटअप जमाऊंगा कहीं ना कहीं पे जाके, वहां पे अपने 2 से 3 लोग को भेजूंगा, वो अपना काम छोड़ के वहां पे जाके इंटरव्यू लेंगे, वहां बैठूंगा, उनका इंटरव्यू लूंगा, सबके ऊपर आधा आधा 1 1 घंटा इन्वेस्ट करूंगा। उतना माथा पच्ची से अच्छा है। एक बंदा है, बता रहे थे, आप बता, उसका सिलेक्शन हो गया तो इनको कमीशन मिलेगा। क्यों पैसा मिलेगा भाई? इसीलिए पैसा मिलेगा, तुमने हमारा इतना सारा टाइम बचा, इतना पैसा। हाँ प्लेसमेंट, और सिंपल देखो, अगर मुझे 2 ही लोग चाहिए और मैं प्लेसमेंट के लिए लोगों को बुला रहा हूँ, सब कुछ करवा रहा हूँ, गिरे से गिरे में लाखों का खर्चा है। क्योंकि जहां पर जाऊंगा अपनी ब्रांडिंग करूंगा, चार तो कपड़े प्रिंट कराऊंगा, फ्लेक्स लगवाऊंगा, बैनर लगवाऊंगा, पूरा होटल होटल बुक करके, एक एक एचआर को बुलाऊंगा, 2 कोऑर्डिनेटर बुलाऊंगा, कितना सारा काम, मगजमारी का काम, वो सब हटा के। ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए पहला तरीका हो गया अपने पास। सेकंड तरीका क्या है, आपको सही लोगों तक पहुंचना है। ठीक है।
किसी भी कंपनी में जितनी भी बड़ी एमएनसीज होती है उसका एक लेयर होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, जैसे कि समझो कि सबसे ऊपर जैसे कि ये कंपनी है, ठीक है, ये अभी लेते हैं कि अमेजोन है, ठीक है। अब अमेजोन का जो मेन ओनर है वो तो अपने से बात थोड़ा ना करेगा, वो किसी को हेड बनाया हो कहाँ पे, इंडिया के। इंडिया में भी अलग अलग जोन होंगे, जोन 1 जोन 2 करके, ठीक है। उसके अंदर फिर लेयर्स होंगी, उसके बाद जाके ऊपर तक पहुंचेंगे। मैं आपको मेरी कंपनी का बताता हूँ। मेरी एक कंपनी में जब मैंने गूगल से पहले जिसमें काम किया था, ठीक है, वो कंपनी का नाम है माइंड ब्राउजर। वो यूएस बेस्ड कंपनी थी और उनके लिए हम लोग चैटबॉट सेल करते थे, ठीक है। सबसे पहले ऊपर बैठता था ओनर, ठीक है, ओनर रहेगा। ओनर के नीचे यहाँ पे आता है इनके मैनेजर, ठीक है। मैनेजर के ऊपर जैसे यहाँ पर ना ऐसा है, मैनेजर नहीं है, यहाँ पे आता है सीटीओ। सीटीओ मतलब होता है चीफ टेक्निकल ऑफिसर, वो टेक्निकल चीजें देखता है। इसके अंदर आता है जो मार्केटिंग देखता है, ठीक है। इसके बाद आता है एक होता है जो फाइनेंसियल देखता है, फाइनेंस वाला पार्ट। तो एक कंपनी में 3 डिवीजन हो गए, ठीक है। एक हो गया फाइनेंस देखता है, जो दूसरा हो गया जो टेक्निकल पार्ट संभालता है, तीसरा हो गया जो मैं ये अपना मार्केटिंग देखता है, और चौथी टीम हो गई जो कि सेल्स देखती है, ठीक है। यही 4 एक कंपनी के अंदर ऑपरेशंस रहते हैं कि आपको इन चीजों पे काम करना है, ठीक है। अब हम लोग थे मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। अब मार्केटिंग के अंदर भी कैसा होता था, इसके अंडर में ना 6 लोग थे, ठीक है। अभी के लिए 3 बना देते हैं। इनका नाम दिया गया था चैप्टर लीडर, सीएल, ठीक है। चैप्टर का लीडर होता था। इसके अंडर में 3 लोग होते थे, ठीक है। इसके अंडर में 3 लोग रहेंगे, सबके अंडर में 3 3 लोग रहते थे, ठीक है। ये जो बंदा होता था ना, इसका नाम रखा था कैप्टन, ठीक है। आया समझ में? सबसे ऊपर ओनर बैठा हुआ, सीटीओ, मार्केटिंग का हेड, सेल्स का हेड, फाइनेंस का हेड। मार्केटिंग के अंदर गए, उसके बाद 3 से 4 लोग, एक है चैप्टर, ये सीएल था, उसका लीडर था, C1 C2 करके था। उसके अंदर 3 लोग थे जो कि कैप्टन बना देते, ठीक। कैप्टन के अंडर होते थे इंटर्न्स, मजदूर। मैं मैं था इसके नीचे, इधर, समझ में आया? और मेरे ऐसे 6 लोग और, एक एक के अंदर, समझ में आया? सारा काम वो 6 लोग, ठीक है। आया समझ में स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे पहले इंटर्न भर्ती कर लिए, इंटर्न के बाद सीएल बना दिए। सीएल लोग का काम क्या है, काम करना और मैनेज करना। ये लोग काम करते हैं, मैनेज करते हैं। सर ये ना इनका लीडर था, सीएल का याद नहीं आ रहा मेरे को, कैप्टन लीडर कुछ तो नाम रखे थे सर, ठीक है। लीडर मतलब बेसिक लीडर वाला, टीम लीडर। टीम लीडर टाइप का पार्ट है उसका। कैप्टन का काम है हम लोग को हिसाब किताब, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग करेंगे कैप्टन को रिपोर्टिंग, कैप्टन करेगा सीएल को रिपोर्टिंग, सीएल वाला जाएगा ऊपर मार्केटिंग वाले के पास, ऐसा करके एक प्रॉपर चेन बनता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर जाओगे तो ये होता है। इन सबसे इंपॉर्टेंट एक और इंसान, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसका काम हमको लगता है कुछ भी नहीं है, बट सबसे ज्यादा दर्द उसी को है, ठीक है। उसको बोलते हैं एचआर। वो बैठती है यहाँ पर, ओनर के नीचे और इन सबके ऊपर, ठीक है। एचआर का काम क्या है? हायरिंग करना। उसका 2 ही काम है, सॉरी 3 काम है, हायरिंग, फायरिंग और मस्ती। उसका यही काम है, हायर करेगी, फायर करेगी, और बीच में जो गेम्स खिलाना है, पार्टी करानी है, घुमाना फिराना, एम्प्लॉयज को पूरा खिलाना चाहिए, तुम लोग ही छोड़ो जो भी हो, वो सब उसका, ठीक है। अब अगर मुझे किसी कंपनी के अंदर एंटर करना है तो मुझे सबसे पहले पकड़ना पड़ेगा किसको, एचआर। क्यों? एचआर का गोल क्या है कि उसको जब ओनर बोलेगा कि मुझे और नए लोग चाहिए, तो उसका काम बढ़ जाता है। अब जिस दिन बोल दिया मेरे पास पैसा खत्म हो रहा है, मेरा बजट शॉर्ट है, तो फायरिंग का काम उसको देते हैं। और 90% टाइम ये एक लड़का होता है, लड़की होती है, लड़के नहीं होते। आपके आपके यहाँ पे एचआर है, लड़का लड़की है? लड़की है सब। क्यों? क्योंकि लड़के थोड़े से होते हैं, उनके थोड़ा दिमाग थोड़ा कम है। लड़कियों में जो इमोशनल क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियां बहुत अच्छी होती है, इसका मतलब ये है कि कुछ कुछ कंडीशंस में लड़कियां अच्छा
कम्युनिकेशन अच्छा कर लेती। अरे भाई, तेरे साथ रह के तेरा कोई, वो तो एकदम दुखी लग रहा है मेरे को। ठीक है। तो वो रहता है, इसका काम क्या है, ये मेंटेन करेगी कौन टाइम पे आ रहा है, कौन कब बाहर जा रहा है, क्या कर रहा है, वो खुद, उसका कोई लोड नहीं है। बस बस वो वाला बात, ठीक है। तो उन चीजों के ऊपर इसका काम है। तो अभी हमारा गोल क्या है, अगर मुझे किसी भी कंपनी में एंटर करना है, पहला इंसान जिसको मैं पकड़ूंगा वो हो गया एचआर। पहला इंसान, आप उसके एचआर को आउटरीच करोगे, उनसे बात करोगे कि क्या आपके पास कोई हायरिंग चल रही है। उसका काम ही वही है। वो क्या बोलेगी, अभी हायरिंग नहीं है लेकिन आप टच में रहना, क्योंकि जब लगेगा तब पहला आदमी आप ही हो। यही चीज वो 100 को बोलती है। ठीक है। उसका वही काम, थोड़ा झूठ बोलना है, थोड़ा मना के रखना है, ये उसका मेन पर्पज है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर एचआर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी बिजनेस के अंदर, उसको ग्रो करने के लिए। अगर मुझे इसमें एंट्री करनी है, मुझे अगर बैंक में एंट्री करनी है, तो मुझे इनके एचआर से जुड़ना पड़ेगा। ठीक है। इफ यू आर समवन जिसके कोई कनेक्शंस नहीं है, जैसे कि मेरे कोई कनेक्शंस नहीं थे, क्योंकि मैं, जैसे अगर मान लो मेरे फैमिली में कोई आईटी में होता, तो मेरे को कहीं ना कहीं पे फिट कर देता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो जब आप लोग भी जाओगे तो आपके पास भी शायद से उतनी सेटिंग ना रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एचआर को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, सिंपल, जितने भी एचआर है ना, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। ठीक है। अब एचआर से आप कैसे कनेक्ट करोगे, सबसे पहले आपको अपना खुद का एक बहुत बढ़िया सा अकाउंट बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद जितने भी एचआर होंगे आपको उनसे जुड़ना पड़ेगा। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि होता कैसे है। जैसे कि हम्म, सारे इतना सारा रफ वर्क कर दिया इसने। अच्छा, नोट्स ही पार हो गए। ठीक है। अब मुझे चाहिए कि मेरे को एचआर से जुड़ना है। ये तो उन लोगों के लिए अच्छा है जो कि एक जॉब करना चाहते हैं। अगर आप एक बिजनेस ओनर और आपको बढ़िया बढ़िया लोगों से मिलना है, जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि सर का बिजनेस है, उन्होंने बोला कि यार मेरे को ना अब इसको एक अलग लेवल पे लेके जाना है। उसके लिए मेरे को चाहिए फंडिंग, इन्वेस्टर्स चाहिए मेरे को। तो मैं क्या करूंगा, इन्वेस्टर्स के पास जाऊंगा, उनसे जुड़ूंगा। ठीक है। उनसे जुड़ने का मतलब क्या है कि पहले तो मैं उनसे कनेक्ट करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले आप जाओगे, अपना खुद का अकाउंट बनाओगे लिंक्डइन के अंदर, और उसके बाद जा करके आप लोगों से अप्रोच करना चालू करोगे। मैं आपको अकाउंट दिखाता हूँ, मैं आपको दो तीन चीजें और दिखाऊंगा कि किस तरह से मेरे को रिजल्ट्स मिले अच्छे खासे। ठीक है। मेरे पास, जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, मैसेज में जाता हूँ। अब एक ये भी कंपनी है। ठीक है। ये अभिषेक करे कोई बंदा है, बिड रैंकर से। इन्होंने डाला था, मेरे को मैसेज किया था कि वी आर हायरिंग डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, रायपुर का है। तो बताओ, मैंने सिंपल से पूछा, भाई तुम्हारा पैकेज क्या है। पूछता तुम्हारा पैकेज क्या है। ठीक है। ये चीज रहती है। इसके अलावा मैं आपको एक बढ़िया चीज दिखाता हूँ, देखो अभी। चलो डायरेक्ट बंदे का नाम दिखाता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपको पता है सबसे टॉप की कंपनी कौन सी है? सबसे बड़ी कंपनी है आईआईडी। ये एशिया की नंबर वन डिजिटल मार्केटिंग। हिंदुस्तान टाइम्स की भी। वो टॉप पे नहीं है भाई, वो बस मजाक है वो। यहाँ पर है वो। और बीजी परमार। थोड़ा दूर से बोले था कि इसमें भी घुसे। ठीक है। न्यूज़ वाले हाँ नहीं देख रहे। तो वो हमारा, मेरी रीच वो कब जो होगी? सर से पढ़ती है। मेरे मैं होता। वहाँ पे 15 दिन नहीं कर कोई मैम है।
ठीक है। तो ये जो कंपनी है, ठीक है, अब आप इनका अकाउंट चेक करोगे तो मतलब पूरे के पूरे एशिया में सबसे टॉप पर ये कंपनी चलती है। ठीक है। और अगर आप इनके पास जा करके ना, इनका अगर आप देखो कंपनी के बारे में, तो इनके कंपनी का जो ओनर है, ठीक है, ये विजन हो गया। चलो, ठीक है, ये बंदा है, इसका नाम है करण शाह करके, ठीक है। ये सबसे बड़ा मतलब हार्वर्ड्स में टेडेक्स स्पीकर रह चुका है, मतलब आईआईएम से पढ़ा चुका है ये बंदा है, ठीक है। अब इस बंदे को मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि ना, आप नोटिस करना, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होता है, अब वहां से ना अपने को ऑफर आया, ठीक है, कि हाय, आई एम करण शाह, फाउंडर ऑफ सीईओ ऑफ आईआईटी, इम्प्रेस्ड बाय एक्सपर्टीज इन डिजिटल मार्केटिंग, वुड लाइक टू डिस्कस, ठीक है, अपॉर्चुनिटी विद अस ऑन ऑफलाइन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर बेस्ड इन मुंबई, ठीक है, इंटरेस्टेड है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो मैंने क्या इग्नोर, कौन बात करेगा। और फिर से भाई साहब आ गए, ठीक है। अब ये कुछ सोचो, जो यार इतना बड़ा आदमी है, वो आपसे क्यों बात करे। 32,500 इसके फॉलोअर्स, कितना कुछ है उसके पास, काम ही काम होगा। अब वो एक रायपुर में बैठे इंसान को पूछ रहा है कि भाई तुम मेरे बच्चों को सिखाओ क्या, पर्पस क्या हो सकता है। क्योंकि देखो अभी सोशल मीडिया पे मेरे तक कंटेंट जा चुका है ना, कि लोग अपने से पूछते हैं कि भाई क्या आप मुंबई में करवाना चाहते हो, क्या आप हमारे टीम ज्वाइन करोगे। तो फिर मैंने इनसे फोन में बात करी, अच्छा खासा पैकेज दे रहे हैं लोग, बढ़िया एकदम। मतलब जिस टाइम पे ये 2024 की बात है, 24 की मार्च में, तो पिछले साल इसी के आ रहा हूँ 2 साल पहले, तो उस टाइम पे पैकेज था वहाँ पे 14 लाख रुपए का। ठीक है। तो बोले कि आओ करके अपन यहाँ पे यहीं पे करते हैं, आप हमारे यहाँ पे एज अ फुल टाइम ट्रेनर कराओ करके। तो मैं बोला अरे नहीं भाई, नहीं जाना मैंने। ठीक है, क्यों नहीं जाना, मेरे खुद के पर्सनल रीजन है, मुंबई। ठीक है? अब मेरे को नहीं जाने का मन करता, मैं बहुत घूम लिया हूं, मैं क्या घर में दाल रोटी खा रहा हूँ, ठीक है। तो वो मेरा पर्सपेक्टिव है कि मेरे को बाहर नहीं जाना, ठीक है। अब इतने जगह से ऑफर्स आते हैं, ठीक है, मैं कभी किसी को अप्रोच नहीं करता, सामने से मैसेज आता है कि करना है कि नहीं करना है। ऐसी इनकी टीम से भी बहुत सारे लोगों ने मेरे को मैसेज किया, जहाँ पे वो लोग खुद ही बोले कि भाई आ जाओ, देखते हैं, बात करते हैं करके, लेकिन अपने को नहीं जाता। ठीक है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये कैसे मिलती है, कोई क्यों ही आपको पूछ रहा है, क्योंकि आपका लिंक्डइन स्ट्रॉन्ग, लिंक्डइन पर आप अच्छे लोगों से जुड़े हुए हो, आपका कंटेंट हर जगह पे डाला हुआ है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह पे अपना कंटेंट डलता है। उसके बाद ये लोग स्क्रीनिंग करते हैं कि क्या ये मेरे काम का है कि नहीं। तो अगर वहां पे सिलेक्शन होता है तो ये लोग उनको ऑफर डालते हैं, उसके बाद फिर पैसे की बात होती है, स्किल्स की बात नहीं होती। ठीक है, इनका स्क्रीनिंग राउंड था, वो मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगा, निकल गया फट से, निपटा दिया एक बार। वो- तो आपको भी ऐसा ही अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है कि लोग आपको आगे पूछे कि भाई ऐसा वैसा क्या सीन है। आप यहाँ पे इन्वेस्टर्स को भी ढूंढ सकते हो, आप यहाँ पे हर एक चीज कर सकते हो। ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका भी लिंक्डइन बहुत बढ़िया है, तो आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज हमेशा आती रहेंगी। सेकंड, अगर आप एक ओनर हो, तो आप जितने भी वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जो कि फंडिंग देते हैं, उन लोगों से यहाँ पे जुड़ सकते हो। लेकिन जब वो आदमी आपसे कब आपसे बात करना चाहेगा, जब आपने कुछ किया होगा। अब उसका मतलब क्या है कि भाई आपका अकाउंट में दिखना भी तो चाहिए ना कि भाई तुम, वो काम तुमको आता है कि नहीं आता। तो हमको एक बढ़िया सा प्रोफाइल बिल्ड करना है। उसके बाद उसमें हम लोग नए नए लोगों से जुड़ेंगे, वो लोग कौन से लोग होंगे जो कि मेरे काम के। ठीक है। उस पे फिर आप अच्छा खासा बिजनेस जनरेट कर सकते हो। ठीक है। तो B2B का पावर समझ रहे हो, इसमें क्या क्या चीज, आप यहाँ बैठ के आप सोचो किस लेवल पे हम लोग काम कर सकते हैं। आप बड़े बड़े जो जितने भी शार्क टैंक में लोग जाते हैं उनसे जुड़ सकते हो, जो वहां पर इन्वेस्टर्स हैं जो शार्क टैंक को फॉलो करते हैं उन लोगों से मिल सकते हो। तो आपको क्या करना है, अगर आपको जॉब चाहिए तो आप हमेशा फाइंड करो कितने HR में जुड़ सकता हूँ। अगर आप एक ओनर हो तो आपका गोल क्या होना चाहिए, कि मैं इन्वेस्टर्स या फिर दूसरे ओनर्स जो कि सेम काम कर। ठीक है। अगर आप खुद ही HR, जैसे मान लो आपने HR, फ्यूचर में HR वाला कर, आपका क्या गोल होना चाहिए,
जितने भी बिजनेस ओनर्स होने चाहिए उनसे जुड़ूंगी, दूसरा जितने एचआर है उनसे। एचआर, अगर एचआर से जुड़ता है उसका काम क्या रहेगा कल? आप रेफरेंस शेयर कर दो ना कि मेरे पास लोग हैं, तुमको रिक्वायरमेंट है, मेरे पास वैकेंसी नहीं है, एक काम करो, ये लो नंबर, सिलेक्ट होगा तो मेरे को दे देना मेरा कमीशन। आउटसोर्सिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस है अभी के टाइम पे, आपको पता नहीं होगा शायद, बट बहुत तगड़ा। इवन यहाँ पे लोग दुबई वही भेजते हैं तो उनका पैसा वैसा मिलता है अच्छा खासा। ठीक है, बहुत अच्छा बिजनेस है वो, आप भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको भी लिंक्डइन पे चलना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये किस तरह से काम करता है। सबसे पहले जो पार्ट रहता है कि आपको अच्छे लोगों से मिलना है, मतलब अगर आप एक एचआर हो तो आप एक एचआर से जुड़ोगे, एक एंटरप्रेन्योर हो तो आप एंटरप्रेन्योर से जुड़ोगे। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर मान लो तुमको स्विच करना है जॉब, तुम अभी हो किस चीज में, किस सेक्टर में हो? इंश्योरेंस। ठीक है, इंडिया में टॉप पे कौन चलता है? टाटा। टाटा के जितने भी इंश्योरेंस वाले लोग हैं उसमें मैनेजर देखो, जोनल मैनेजर कौन? उनको पकड़ो, उनको डालो मैसेज, मैं यहाँ पे 6 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे को आगे ग्रोथ चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए, आप बताओ, कुछ है तो बताओ। तो आप लोगों तक पहुंच सकते हो उससे। वो भी उसी लिए बैठा है, उसको भी टीम बढ़ानी है, उसको भी चाहिए। अगर आप खुद ही बोल दो कि भाई मैंने पिछले साल 12 करोड़ का बिजनेस किया है, मैंने इस कंपनी को इतना क्रेडिट लेके दिया, खुद बोलेंगे भाई पैसा कितना लोगे। जो आदमी कर चुका है वो तो फिर से कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास कनेक्शंस का आपको फंडा समझना पड़ेगा कि लिंक्डइन पे क्या होता है, कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, अब अगर मान के चलते हैं कि मैं, ठीक है, मैं और खुशी आपस में एक दूसरे को जानते हैं, और हम दोनों लिंक्डइन पे एक, जैसे कि फेसबुक पे होता है ना फ्रेंड्स, म्यूचुअल। फ्रेंड्स होता है, म्यूचुअल होता है। फ्रेंड्स मतलब क्या? जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इन दोनों का जो कनेक्शन होगा वो होगा आपका फर्स्ट कनेक्शन। समझ में आया? मैं खुशी से कनेक्टेड हूँ, हम दोनों ने आपस में एक दूसरे का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया हुआ है, तो हम दोनों फ्रेंड्स हुए फेसबुक के ऊपर। इंस्टाग्राम पे क्या बोलेंगे, लिंक्डइन पे क्या बोलेंगे उसको? कनेक्शन। ठीक है, अब अगर मेरा कोई फ्रेंड है, ठीक है, मेरा कोई फ्रेंड है, और अगर खुशी यहाँ पे, जैसे मान लो ये खुशी है, ठीक है, ये बबलू है, और यहाँ पे कोई तीसरा बंदा है सी, तो खुशी के लिए ये क्या होगा हमेशा? सेकंड कनेक्शन। खुशी के लिए बबलू क्या हो गया? फर्स्ट कनेक्शन। ये क्लियर हो गया? अभी जैसे जैसे मैं इनको जानता हूँ, ठीक है, तो हम दोनों क्या हो गए? फर्स्ट कनेक्शन। अब मैंने इनको बोला कि आपको डायटेशियन है कि तेरी लाइफ, तेरे सर्कल के अंदर, तो आपने क्या बोला? हाँ एक लड़की तो है। तो एक काम करो, मेरे से बात करो उससे। अब मैं कैसे जा रहा हूँ? आप मेरे लिए क्या हुए? सेकंड कनेक्शन। क्योंकि मैं आपको डायरेक्टली नहीं जानता, लेकिन बीच में हमारे एक आदमी है। ठीक है, अब आता है थर्ड कनेक्शन। मैं आपको जानता हूँ, आप इनको जानते हो, और आप इनको जानते हो, तो मेरे लिए खुशी क्या हो जाएगी? थर्ड कनेक्शन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। समझ में आया? आप अपने आप को रखो फर्स्ट कनेक्शन पे। आपकी ये दोस्त है, फर्स्ट कनेक्शन। दोस्त की दोस्त, सेकंड कनेक्शन। दोस्त की दोस्त की दोस्त, थर्ड कनेक्शन। ठीक है, तो आप वैसा काम करते हो। अब दो तीन सवाल यहाँ पे ये आते हैं कि क्या मैं डायरेक्टली सेकंड कनेक्शन से बात नहीं कर सकता? मैं अगर बोल रहा हूँ कि मुझे कोई डायरेक्शन बताओ, तो मैं डायरेक्टली तो उनसे बात कर सकता हूँ, है कि नहीं? कनेक्शन वाला सिस्टम क्या है? कनेक्शन होगा तो करंट जल्दी होगा, बिना करंट का रिप्लाई करेंगे। बहुत बढ़िया। हाँ, एक रेफरेंस मिल जाता है कि भाई इसका दोस्त है इसी सर्कल में, तो सेकंड कनेक्शन बहुत ज्यादा। आप डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते हो, बट हमेशा रेफरेंसेस काम आते हैं। मार्केट में आप लोग काम कर चुके हो तीनों, आपको पता है रेफरेंस से ज्यादा धंधा कोई कोई नहीं दे सकता। ठीक है, तो वो वर्क करता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि कुछ ना कुछ लोगों से कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले आप इन चार पांच चीजों के ऊपर ध्यान दो। सबसे पहला मुझे क्या चाहिए? लीड्स चाहिए। ठीक है, मुझे, अगर मैं फ्रीलांसर हूँ तो मैं काम कर सकता हूँ, मुझे पर्सनल ब्रांडिंग चाहिए तो मैं कर सकता हूँ, या फिर कोई बेटर अपॉर्चुनिटी है उस चीज के लिए मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है, अब आते हैं कि करना कैसे।
सबसे पहले जाओगे linkedin.com के ऊपर, वहां पर जाके अपना अकाउंट बिल्ड करो, ठीक है। अकाउंट बिल्ड करने के बाद आपको कुछ कुछ चीजें डालनी पड़ेगी, जैसे एग्जांपल क्या, सबसे पहले आप लगाओगे कवर, लगाओगे बढ़िया सा। फिर आप लगाने वाले हो फोटो लगाओगे, नीचे अपना नाम डालोगे, और यहाँ पर अपने बारे में जो आपके मेन कीवर्ड्स हैं आप उसको यहाँ पे डालोगे, ठीक है। इसके बाद आप अपना स्कूल कॉलेज का नाम डालोगे, बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ना एक कनेक्शन बन जाता है। अगर मान लेते हैं कि मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ उसी से कोई और बंदा पढ़ा हूँ, तो हमारे पास कॉमन चीजें मिलेगी हमारी। हम लोग बीच में एक ही स्कूल में थे, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो वो आपको बहुत डालना बहुत जरूरी है। वेबसाइट डाल सकते हो। उसके बाद अब अपना अकाउंट को ऐसा बिल्ड करो कि आप करते क्या हो, जैसे कि अबाउट अस डालोगे, ठीक है। अबाउट अस में क्या क्या डालोगे, आपका क्या क्या एक्सपीरियंस रह चुका है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका अलग रहेगा, और अगर आप एक बिजनेस ओनर हो तो अलग रहेगा। आपको जॉब करनी है तो उसका अलग रहेगा। जॉब में क्या डालोगे, मेरे पास स्किल कौन कौन सी, एक्सपीरियंस, वो सब डालोगे। अगर ओनर हो तो क्या डालोगे, मेरा कितना एक्सपीरियंस रह चुका है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीजें जो इंडिया में थोड़ी मिसिंग मुझे लगती है, जो बाहर बहुत बढ़िया है, कि हम लोग जब करियर इसमें शोकेस करते हैं ना, तो वहां पे गैप बहुत बार शोकेस होता है। जैसे मतलब क्या, अभी जैसे अभी आपका एजुकेशन क्या है, मास्टर्स की है, 1 ईयर, ठीक है। अगर अभी डिजिटल मार्केटिंग में मान लो इनको स्विच करना, तो ये बताइए कि मैंने मास्टर्स किया था, किसमें मास्टर्स किया आपने, न्यूट्रिशन में, तो वो भी सवाल आएगा कि उसमें किया है, ये किया, तो अभी तुम डिजिटल मार्केटिंग में कर। पंचायत बहुत करते, पंचायत बहुत करते। थोड़ा आसान शब्दों में सवाल ज्यादा आता आपने क्यों थोड़ा है। इसमें हाँ, गैप क्यों, ठीक है। बाहर अगर आप जाते हो किसी भी अलग कंट्री में, बताओ इंडिया की बात ही नहीं करो, इंडिया से बाहर किसी कंट्री में आते हो, वहां पे आप मेंशन कर सकते हो कि मैंने 1 साल एक्सप्लोर किया। करना है किसी वो बड़ा अच्छा है, मेरे को भी अच्छे लगता है आंसर। कोई बोल देना कि मैंने 1 साल सिर्फ यहाँ वहां में ट्रैवल किया है, दुनिया देखने गया था, अच्छा आंसर, नो डाउट, ठीक है। तो ये चीज इंडिया में थोड़ा, हमारे यहाँ पे थोड़ा ऐसा, मैं बीमार पड़ गई थी, मेरा मेरे को टाइफाइड हो गया, मेरे को टाइफाइड हो गया था, और मैं टाइफाइड के बाद फिर थोड़ा ठीक होने में मुझे समय लग गया। बहुत जगह पे सही आंसर है, बहुत बार ना ये सब फेंक देते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे को एक बहुत अच्छा मिलता है कि 3 साल, एक एक का तो 3 साल गया था, मैं क्या किए, तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, फिर हुआ, बोलते होता तो यहाँ नहीं आती। ये अच्छा आंसर है। तो कहीं ना कहीं पर आपको जो गैप रहता है करियर के अंदर, इंडिया में थोड़ा सा उसको एक नेगेटिव वे में लिया जाता है। बाहर ऐसा नहीं, बाहर आप थोड़ा चिल टाइप के लोग हैं, ठीक है। क्या किए 3 साल पहले, सब ट्रैवल कर रहे थे मस्त, कहाँ गए थे, 4 स्टेट गिना दी, 4 कंट्री गिना दी, ये भी खुश क्या बात है यार, घूम फिर के आया, ठीक है। अभी अकाउंट बनाएंगे, और इन सब चीजों के ऊपर अपना अपने बारे में डालोगे, नीचे आ जाओगे। उसके बाद आपने जो जो पोस्ट डालोगे, जो चीजें डालोगे वो डालो, कहाँ कहाँ पे जॉब किया है, कहाँ पे कंपनी में काम किया है, उन चीजों के बारे में डालोगे, ठीक है। अब ये होने के बाद, जैसे मेरे को एक सवाल किसी ने पूछा था कि आप यहाँ पे 60 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है, 60 साल से काम कर रहे हैं, ये क्या है, मैं बोला मेरा ही है। 7 साल से मैं अपनी अपने लिए काम करता हूँ। तो बहुत बार लोग उसको अच्छा मानते हैं, बहुत लोग उसको बुरा मानते हैं, ठीक है। अच्छा क्या है इसमें, मेरी पर्सनल मेरी पर्सनल भी देखता हूँ ना भाई, ऐसे थोड़ी ना कि तेरे भर से घट रहा हूँ। नेगेटिव क्या है, ये जब मर्जी छोड़ देगा। नेगेटिव ये टाइम लगता है कहाँ करता है मैं रखा हूँ उसको 8 घंटे के लिए 8 घंटे बहुत सारी चीजें उसके ऊपर आती है, ठीक है। तो ये फैक्टर रहता है, तो कहीं ना कहीं पर वो भी आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, क्योंकि आप दिखा सकते हो ना कि देखो जो मैं काम करता हूँ या मैं जो काम सिखाता हूँ उसको प्रैक्टिकली करता भी हूँ। मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि यार कंटेंट बनाया करो, अगर मैंने खुद मेरे 2 पीस ऑफ कंटेंट देख तो क्या मुंह से बोलूँ, कंटेंट बनाओ बोल के। तो ये संपर्क इनको ये पुरानी कंपनी, मेरे बहुत सारे राज है भाई, टेंशन मत ले, ठीक है। इनके लिए मैंने काम किया 2 साल।
दिया है ना संपर्क, ये लोग खाली गूगल फॉर्म बना हम्म संपर्क इन्फोसिस से। संपर्क लिंक बनाते हैं हम्म, उन लोग, सिर्फ गूगल फॉर्म रहता है और डेटा उन लोग को वही काम है, उसी करते हैं गूगल फॉर्म बनाते हैं। ठीक है। वो करने के बाद आपके जो सर्टिफिकेशन है वो डालो उसके अंदर। ठीक है। तो आप कहाँ से सर्टिफाइड हो उन चीज़ों के बारे में डालो। गूगल का मेरे पास सर्टिफिकेशन है, तो आप पूरी चीज़ें डालो कि मैंने यहाँ सर्टिफिकेट किया। जब कोई लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करेगा आपका, उसको लगना चाहिए कि भाई अपन किसी पढ़े लिखे आदमी से बात। ठीक है। तो हर आदमी का जो पर्पस रहता है वो अलग रहेगा, और उसके हिसाब से चीज़ें अलग अलग होने वाली। ठीक है। तो आपको अपने बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, उसके बाद आप स्किल्स डालो। ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे जो कि भाई देखो, बाबूलाल ज्वेलर्स पता है आपको कहाँ है? ठीक है। वहाँ पे जितने लोग काम कर रहे हैं उसमें से जो सोच में दिखती है मेरी स्टूडेंट है, तो वो दिखती रहती है वहाँ पे क्या है कर क्या है। पता है मेरे को कौन है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर आपको इन चीज़ों पे काम करना है। फिर दो तीन अपने एग्जाम्स भी होते हैं, तो अगर पास हो गया तो दिखाता है पास करके। तो वो चीज़ें डालते, इससे क्या आता है आपका कि आपकी जो स्किल्स है उसकी क्रेडिबिलिटी समझ में आती है कि आपको कितना आता है। तो वो चीज़ें करें। ठीक है। अभी का क्या टास्क है, सबके सब जाओगे linkedin.com के अंदर, वहां पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करोगे। और जैसे अकाउंट बनाओगे ना, सबसे पहले जो चीज करोगे कि आपको अकाउंट बिल्ड करने के बाद यहाँ पर जाना है। यहाँ पे लिखा रहेगा पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल करके। यहाँ पे ना आपके नाम के बाजू में बहुत सारे नंबर लिखे हो, 0426 करके कुछ नंबर आ जाएगा। उसको हटा के आपको एक प्रॉपर अपना यूआरएल बनाना है, और ताकि इसको कोई भी सर्च करे तो मिल जाए। और मैं बता रहा हूँ लिंक्डइन बहुत ही बढ़िया काम करता है, क्योंकि ये ना सर्चेबल है, मतलब इसका एसईओ फ्रेंडली है। इसका मतलब क्या है, मैं दिखाऊँ। यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे डालता हूँ आस्क बवाली। ठीक है। इसको एंटर करते हैं, और इसके बाद मैं आता हूँ इमेजेस के अंदर। अब ये देखो, ये फोटो, ये फोटो। ठीक है। ये यूट्यूब से निकला है। ठीक है। नीचे जाएंगे, ये इंस्टाग्राम से आया है, ये इंस्टाग्राम से आया है। ठीक है। जो मेरा पहला फोटो था ना, वो मेरे को लिंक्डइन से मेरे को मिला था। ठीक है। ये सब मेरे में क्यों आ रहा है भाई? ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर आपके पास मल्टीपल चीजें रहती है, तो आपका जो गूगल है उसको क्रॉल करता है। तो जहां जहां पे आपके रेफरेंसेस रहेंगे वहां वहां पे आपका नाम वाम दिखेगा। तो और जित आप कहाँ है भाई? ये 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 अरे ये मेरा ना स्टूडेंट है, ये थोड़ा साइको वाला स्टूडेंट है। एकदम मतलब उतना फैन टाइप के जो रहते हैं। उसने अपनी आईडी भी मेरी आईडी देख के बनाया है, आस्क वैभव बरू। एक से एक लोग हैं, एक से एक बताओ ना, मतलब मिलोगे ना इन लोगों से, एकदम पूरा फैंस है, फैंस। अच्छा है तो वो जहां टकराए वहां पैर पड़ता है भाई। वो आदमी कहीं भी मिले, कहीं मार्केट बीच में भी मिल जाएगा ना अगर, सीधा पैरों में गिरता है एकदम, अरे यार, मालिक मालिक कर। वो चीज है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, अपने लिए अकाउंट बनाओ, और यहाँ पर जा करके अपने बारे में अपने फोटोज वोटोज डालो। एज अ ओनर आप लोग करोगे, आप दोनों एज अ ओनर शोकेस करना है। आप अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस शोकेस करोगे, आप जॉब करते हो, और आपका हो गया एज अ स्टूडेंट, और आपका एज ए न्यूट्रिशनिस्ट। ठीक है। चलो शुरू हो जाओ, फटाफट अकाउंट बनाओ और मेरे को दिखाओ क्या करना है। सिंपल समझ में आया? बन बन गया है। इसलिए बहुत दो दो बार क्लास नहीं करना चाहिए, आधा काम तो पहले से हो चुका होता है। गया। ऐसे करती छोड़ दी।